हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इंग्लिश की सीरीज हम देख रहे थे क्लास 10 की, जो उत्तराखंड बोर्ड होने वाले एग्जाम फाइनल। तो उसमें फर्स्ट हमने जो वीडियो देखी वो थी आपकी लेटर से रिलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको 4 लेटर दे दिए थे। अब उसी की सीरीज में अब ये जो सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है आपका, इसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो पैराग्राफ आएंगे आपके लिखने के लिए। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ आपको आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, कम से कम 4 मैं आपको बताऊंगा, और इन्हीं चारों में से आपके शॉर्ट पैराग्राफ एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जो ये 4 शॉर्ट पैराग्राफ देखेंगे जो इनमें देखो आपको जो कम से कम वर्ड यूज करने हैं, कम से कम 60 शब्दों के अंदर अंदर ये आपको निपटा देना है, यानी खत्म कर देना है कम से कम 60 शब्दों के बीच में। तो पहला जो आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं शॉर्ट पैराग्राफ, वो है हेल्थ इज वेल्थ। क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ यानी सीधा सा सिंपल सा समझ सकते हैं कि अगर शरीर अच्छा है तो हमारे सारे काम क्या हो सकते हैं? अच्छे होंगे। ऐसे ही वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगर इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आता है तो तीनों का जो आंसर रहेगा वो सेम रहने वाला है। हेल्थ इज वेल्थ, सेकंड आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, थर्ड है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इन तीनों का मतलब एक ही हुआ। अब इसका जो आंसर आप देख पा रहे हैं, कम से कम आपने 60 शब्दों के अंदर इसके आंसर को करना है। इसमें पढ़ लेते हैं हम। लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ इज वेरी ग्रेट। यानी इसका जो महत्वपूर्ण है खेलों का, ठीक है, इनका जो योगदान हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी। ये जो खेल हैं हमारे शरीर की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा क्या है? लाभदायक है। एंड द माइंड, और हमारे मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए। द प्रोवर्ब गो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। Games make our body healthy. They shape our character. They cultivate discipline, corporations, alertness, team spirit in us. A healthy man can face challenges and complications in the life. जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने जीवन में आने वाले बड़े से बड़े खतरों को या फिर जो भी उनके सामने चुनौतियां आते हैं उनको आसानी से वो हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने शब्दों में ही कोशिश करेंगे, अपने वर्ड्स में ही आपने 60 शब्दों के अंदर लिखना है। स्पोर्ट गेम्स के बारे में जरूर नहीं आप सेम टू सेम छाप करके आए, बट जो इंपॉर्टेंट है एक आपने ये वाला देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वाटर कंजर्वेशन। नीड टू सेव वाटर, यानी जल संरक्षण या फिर पानी को बचाने की आवश्यकता है। तो दोनों टॉपिक सेम है, दोनों का आंसर भी सेम ही है। तो इसमें देखते हैं वाटर। अब देखो पानी को अगर संरक्षण करने की आवश्यकता है तो क्यों है? पहले आप इसको खुद हिंदी में सोचेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है लिखना इस पर, बट जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि एक एक शब्द उनके अंदर से निकलना, उनके दिमाग से निकलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के बारे में अब हम देखना है। तो इसमें अब आपने अपने शब्दों में ही बना करके लिखना है, कोशिश करेंगे। बाकी इसके अंदर जो लिखा है हम उसको देख लेते हैं एक बार। वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू tackle the water crisis. The basic principles is to collect the rainwater where it falls, use it, and let it seep into the ground. In this, the Rashtrapati Bhavan is leading the way. As well in Mizoram, meets most of the its water needs through route of harvesting. तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने अपने शब्दों में बहुत मतलब ऐसे वर्ड ले रखे हैं जो एक नॉर्मल हमारे बच्चे क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट इसमें देखो आपने पानी क्यों बचाना चाहिए और पानी हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इसको आपने इंग्लिश में खुद के वर्ड्स में ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है, पहले आप हिंदी में उसको पीछे रफ में कर लें, या फिर ट्रैक्ट आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करके कम से कम आपने 5 से 6 लाइनें लिख देनी है वाटर कंजर्वेशन पर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अगला है योर फेवरेट हॉबी या माई हॉबी। मोस्ट रिपीटेड है, और इन्हीं में से जो आपको मैं 4 दे रहा हूँ, देखो ये 4 आप 4-5 जो भी मैं आपको दे रहा हूँ इनमें सारे ही आपके क्वेश्चन ये मोस्ट रिपीटेड है। माई हॉबी, अब अपनी हॉबी पर तो आप इजिली लिख सकते हैं, बट इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग। I have a kitchen garden at the back of my house. I dig the earth, make seed beds. I show seeds of vegetables. I plant flowers. I plant fruits trees. I water them when necessary. We have fresh vegetables and fruits to eat. All the family release them. My mother plucks fresh flowers and use them in worship. All are happy with my hobby.
ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो लिखना है अपने वर्ड से यूज करने में बार बार लेटर में मैंने आपको बताया कि आप अपनी ही लैंग्वेज में उसको चेंज करके ट्रांसलेट करके लिखेंगे, चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिखेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्लास 10th जो होती है वहां पे टीचर ये देखता है कि बच्चे ने खुद से कितनी कोशिश की है। ठीक है, अगर आप सेम टू सेम छाप करके आ जाते एग्जाम में, वहां आपको भले ही कुछ नंबर काट दे, बट अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। मेन जो आपने ऊपर हेडिंग डाल देना है, जो आपका हेडिंग रहेगा इसमें, जैसे यहाँ पे है माई हॉबी, तो माई हॉबी आपने ऊपर डाल दिया, शॉर्ट पैराग्राफ का जो टॉपिक आपको मिला वो लिख दिया। उसके बाद फिर आपने कम से कम देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना आपने, और खत्म इस तरीके से करना है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आप इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है माई फेवरेट बुक। ठीक है, माई हॉबी और उसके बाद है माई फेवरेट बुक। तो माय फेवरेट बुक पर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बारे में आप खुद से लिखिएगा। कोई भी आप अपनी फेवरेट बुक उठा लेना, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, तो उसके बारे में आप खुद से बना करके लिखेंगे। इसमें है द इंस्पायरिंग बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, दे चेंज आवर कोर्स ऑफ लाइफ एंड लीव एवर लास्टिंग इन्फ्लुएंस। I have great liking for sports books. I like the Guinness Book of Olympic Records published by the Penguin Books, Great Britain. There are so many reasons for liking this book. It gives many useful informations of more than 28 sports and games. तो गिने चुने आपने 5-6 लाइनें लिखनी है, तो इसलिए आप अपनी ही लैंग्वेज में इसको बना करके लिखेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। और अगर आपके पास टाइम है और आपके अगर इंग्लिश अच्छे से पकड़ में आ जाती है, तो आप इनको ही सेम टू सेम याद भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपने 4 देख लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे शॉर्ट पैराग्राफ एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को यहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।